बड़ी सोच का बड़ा जादू। बहाना साइट्स का इलाज कराए, यह असफलता की बीमारी है। बहाना साइट्स के 3 सबसे लोकप्रिय रूप। पहला है सेहत का बहाना साइट्स, दूसरा है बुद्धि का बहाना साइट्स और तीसरा किस्मत का बहाना साइट्स। तो हम पहले की बात करते हैं। मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। यह सेहत का बहाना साइट्स है, परंतु सेहत का बहाना साइट्स भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। सेहत के बहाना साइट से बचने के 4 तरीके। पहला, अपनी सेहत के बारे में बात न करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों न हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। दूसरा तरीका है अपनी सेहत के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दें। तीसरा तरीका है आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूते लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। चौथा तरीका है अपने आप को यह अक्सर याद दिलाए कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद न करें। एक दूसरा बहाना साइट से बुद्धि का, परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइट्स या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। इस बुद्धि के बहाना साइट्स के इलाज करने के 3 तरीके। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम न आके और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा न आके। अपनी सेवाओं को सस्ते में न बेचें, अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें, अपने गुणों को खोजें। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर न धुने कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक करें। दूसरा तरीका है अपने आप को बार बार याद दिलाए मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा नज़रिया है। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह करें कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी सफलता के अच्छे बहाने खोजने में न करें। तीसरा तरीका है याद रखिए कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाएं और नए नए विचार आने दें। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहें। खुद से पूछें, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। अब तीसरा और आखिरी बहाना है किस्मत का। हम अक्सर बोलते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे भाग्य में वो नहीं लिखा जो मुझे चाहिए, इसलिए वो मुझे नहीं मिल सकता। तो आइए हम आपकी मदद करते हैं। किस्मत के बहाना साइट्स को 2 तरीके से जीते। पहला, कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। जब आपको लगे कि कोई आदमी खुशकिस्मत है तो ज़रा गौर से देखें, तब आपको यह दिखेगा कि जिसे आप पहली नज़र में अच्छी किस्मत समझे थे, दरअसल वह तैयारी, योजना और सफलता के नज़रिए का परिणाम है। इसी तरह किसी आदमी की बदकिस्मती को भी गौर से देखें, आपको उसके पीछे भी कुछ कारण मिलेंगे। मिस्टर सफल को जब झटका लगता है तो वे उससे कुछ सीखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं, परंतु जब मिस्टर असफल हारते हैं तो वे अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखते और बहाने बनाते रहते हैं। दूसरा तरीका है कभी भी दिवा स्वप्न न देखें। अपनी मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में ज़ाया न करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल की जा सकती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं होते, सफलता उन चीज़ों को करने से आती है और उन सिद्धांतों में पारंगत होने से मिलती है
जो सफलता में सहायक होते हैं। प्रमोशन, जीत, जीवन की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा न लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिला कर, इसके बजाय आप अपने आप में ऐसे गुण विकसित करें कि आप सचमुच एक विजेता बन जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।